लोग थोड़ा ना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, जैसे अचार हो गया, अचार चाहिए उनको ताकि वो एपेटाइट बढ़े, क्योंकि रमज़ान में जो हम खाते हैं हम फीका फीका नहीं खा सकते, क्योंकि दिन भर वो होता है, अब शाम तक तड़प होती है कि तो कुछ हम ना स्पाइसी कोई ना अच्छी चीज़ खाए। खैबर, आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज के शुमारे में हम आपकी मुलाकात एक बेहद ही ख़ास मेहमान से कराने जा रहे हैं, कमल फूड्स एंड स्पाइसेस के चेयरमैन फ़ारूक अमीन साहब से। फ़ारूक साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। शुक्रिया। आज का जो हमारा एपिसोड है, दिस इज़ अबाउट कश्मीर इफ्तार मार्केट। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो खुशियाँ होती है मतलब उनको हम बहुत तरीक़ों से मनाते हैं, स्पेशली उसमें एक एसेंशियल आस्पेक्ट युस तथ में शॉपिंग हूँ ख़रीदो फ़रोख्त होता है, और उसमें ख़रीदो फ़रोख्त में भी लाइक हम ख़ास ख्याल फिर उसमें रखते हैं एक गुड फूड का, इसी तरीके से खान गुड लुकिंग, ये चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें विच कम्स अंडर दिस रमज़ान के रिलेटेड, और फिर ईद के रिलेटेड तो फिर वो अखराजात जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, इस रमज़ान जो हमारा मार्केट है, स्पेशली बिकॉज सिंस यू बीइंग द CEO ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन कश्मीर, क्या हालात है मार्केट के अभी? देखिए, रमज़ान ट्रेडिशनली एक ऐसा महीना हमारे लिए बाबरकत महीना है। लोग चाहते हैं कि इसमें स्पेंड करें, लोगों का ये रुझान होता है स्पेंड करने के लिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सुन्नत भी है और लोग करते भी हैं, बड़ी खुशी से इबादत करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो हमारे यहाँ पे रमज़ान का जो महीना होता है, इसमें सेल्स मार्केट बड़ा अपस्केल हो जाता है, स्पेशली पहले 10 दिन और लास्ट के 10 दिन बहुत ज़्यादा अपस्केल हो जाता है। वो फूड के हवाले से भी, वो ये इसमें ये पोशाक के हवाले से भी, हर किसी चीज़ से इसका मार्केट में एक बूम होता है। तो वो चीज़ें इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, बट जो प्रीवियस ईयर्स की वजह से इसमें इस साल में थोड़ा बहुत नदामत लग रही है मार्केट में, कि उतना वो जो है जो मार्केट में क्राउड और डिमांड थी, चाहे वो फ्रूट्स के हवाले से है, चाहे वो खाने पीने के अशियात के हवाले से, थोड़ा डाउन लग रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना है ये अपस्केल होता है सारे बिजनेस के लिए, स्पेशली फूड सेक्टर के लिए बड़ा अपस्केल होता है ये महीना। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस महीने में लाइक जैसे कि आपने बताया कि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज जब हम इफ्तारी के लिए जाते हैं, सहरी के लिए जाते हैं, तो देयर इज़ नॉट जस्ट वन थिंग वी एक्सपेक्ट कि हमें वहाँ टेबल पर हो कि बुछ दमा कि इफ्तार साज कि इफ्तार के आस में क्या खतर, या सहरी के लिए क्या हो कि आई वांट टू हैव अ बेस्ट फूड एट माय टेबल। तो स्पाइसेस के हवाले से आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि लाइक क्या है स्पाइस मार्केट इन कश्मीर? देखिए, कश्मीर में ट्रेडिशनली जो है ना, रमज़ान के टाइम पे आपको खुद को भी मालूम होगा, लोग थोड़ा ना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, जैसे अचार हो गया, अचार चाहिए उनको ताकि वो एपेटाइट बढ़े, क्योंकि रमज़ान में जो हम खाते हैं हम फीका फीका नहीं खा सकते, क्योंकि दिन भर वो होता है, अब शाम तक तड़प होती है कि तो कुछ हम ना स्पाइसी कोई ना अच्छी चीज़ खाए, असल चीज़ गुस्सा सुन। इसलिए अचार की बड़ी सेल होती है, रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा सेल होती है। उसी के जैसे हमारे जो मिर्ची कुरमा एक नया प्रोडक्ट आया, उसमें बहुत ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि ये जो है, ये जो स्पाइसी फूड है, स्पाइसी फूड बड़ा पसंद करते हैं रमज़ान के महीने में। और जैसे स्पेशली अफ्तारी में तो है ही है, कुछ भी खा सकते हैं, बट
सहरी में चाहिए कुछ जो कि खा सकता है इंसान, नॉर्मली फीका खाना नहीं खा सकता सहरी में। तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा सेल होती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। और स्पेशली वो स्वीट डिशेस जो हम बनाते हैं, जैसे फिरनी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो रमज़ान में उन चीज़ों का भी बड़ा होता है। पानी के लिहाज से वो जो हम बबरी बोलती है शितफाना, ऑल दीज थिंग्स, पकोड़े बनाते हैं। तो ये जो है ये रमज़ान में जो ये खाने पीने का जो टेम्पटेशन होती है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ होती है। जो हमारा रमज़ान का महीना होता है, मतलब बिसाइड्स फास्टिंग वी आल्सो इंश्योर कि शायद सोन न्यूट्रिशनल अवेयरनेस तक अत मज बढ़ान, या सोन सो ना जायका जो होते हैं हमारे, या टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वी जस्ट वांट टू टेस्ट ना अच्छे से चीज़ें, लाइक बिसाइड्स, क्योंकि अगर मेरे पास पता नहीं कितनी अच्छे मतलब मीट हो या वट एवर फूड और वट एवर बी देयर ऑन द टेबल, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या वट एवर, बट इफ़ आई डू नॉट नो हाउ टू कुक इट विथ अ बेस्ट रेसिपी और अ बेस्ट स्पाइसेस, बिल्कुल, फिर तो वो तो भी फीका ही रहेगा। तो देखिए ये काम हमारा आजकल यूट्यूब ने बड़ा आसान किया है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब्स में शॉर्ट वीडियोस होते हैं जिसमें डिफरेंट रेसिपीज़ होती है। देखो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, अपने ही जो रेसिपीज़ थे वो यूज़ करते थे। अब तो इतना हो गया बच्चों में, इवन वुमेन तो ट्रेडिशनली कुक करते ही करते हैं। तो अब सब कहते हैं कि कुछ चटपटा बनाए, कुछ अच्छा सा बनाए, तो उसके लिए यूट्यूब इनके लिए ईजीली अवेलेबल है। तो ये चीज़ें ना हम सब लोगों के लिए एक लाइफ आसान हो चुकी है इस हवाले से। रही बात रमज़ान के हवाले से में, जो हम कहते हैं हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह है, इसमें न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत महीना, ये जो हमारा है ये रमज़ान, ये हमारे सारे ना डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। जो हमारे जो गंद होती है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, बाकी चीज़ें, वो इस ना ये जो आप फास्टिंग करते हो उसकी वजह से सारा इरेडिकेट हो जाता है। उससे आप फिर फ्रेश फूड खाते हो। यू टेंड टू, कुछ लोग ओवर खाते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है, ज़्यादा ऑयली फूड एडवाइजेबल नहीं है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं स्पेशली ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। बट हम लोग जो खाते हैं, जो हम लोग पसंद करते हैं रमज़ान में, हम स्पाइसी फूड और ऑयली फूड खाते हैं। बट जो है हमारा ट्रेडिशनल जो डॉक्टर का रिकमेंडेशन है, अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू बराबर रखना है तो हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। इस पे ख्याल हम सब लोगों को देखना चाहिए। सेहत से प्राइमरी कोई चीज़ नहीं है। ये रमज़ान का महीना खाने पीने का ज़रूर महीना है, एंजॉय करने का ज़रूर महीना है। हमारे लिए एक फेस्टिवल होती है रमज़ान, बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है रमज़ान, और ये बाबरकत महीना होता है। इसके साथ में हमें सब लोगों को सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जो ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छी अत रमज़ान में आसान इफ्तार पार्टीज़ वारियां, या और अगर इफ्तार पार्टी फिर देखते हैं कि लाइक खजूर, वाटरमेलन, लाइक दिस इज यह कॉन्स्टेंट हर कुन जाए, स्पेशली मन शायद वनकस आसा तथ रेतस मज वनकस माही सियाल यथ में शायद तूता गरम तुना कहें, बट रेस्ट ऑफ द ईयर और वी ईट अ लॉट ऑफ वाटरमेलन्स या खजूर which has a lot of nutrient values and all that. So how is the market regarding these fruits, this dates as well as watermelons? और recently watermelon की एक controversy हुई थी. I remember there was this a doctor had posted a tweet on Twitter, and it had ना सुगयो snowball के आत गयो ये गयो, it had turned into a threat. मतलब लोग डर गए, panic create हो गया health hazard कि whether it has certain things or not. Then नहीं, वो डर का माहौल बन गया था वो वाटरमेलन के लिहाज से जो हुआ था मार्केट में। अनफॉर्चुनेट था कि ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज़ एडल्ट्रेटेड होती है, हर कोई चीज़ ऐसा होता है। हाँ, कोई चीज़ इससे नहीं मना करते कि एडल्ट्रेटेड चीज़ें मार्केट में है, होंगी, मार्केट में है, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज़ एडल्ट्रेटेड है। हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि देखो अफवाह वगैरह ठीक है, बट हमें फूड डिपार्टमेंट ने काफ़ी टेस्टिंग की, उन्होंने रिपोर्ट भी ओके दी। ये मेरे ख्याल में एक नाइंसाफ़ी थी उन फ्रूट वेंडर्स के लिए। काफ़ी फ्रूट की सेल कम हुई इस रमज़ान में, जैसे मैं आपको बोल रहा था, काफ़ी सेल कम हुई, जो कि एक बड़ा दचका लगा। आज एप्पल्स की भी रेट
उस लेवल की नहीं है जितनी रमज़ान में हुआ करती थी। आप इसकी ये जो अपने वाटरमेलन ऑलमोस्ट बेचारों का बड़ा लॉस हो गया, जिनका जेन्युइन बिजनेस था, मैं वो एडल्ट्रेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके जेन्युइन बिजनेस है उनको लॉसेस हुए। तो ये हमें गलत अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सच्चाई है, सच्चाई इसके लिए फूड डिपार्टमेंट बैठे हैं, उनको चेक करने चाहिए मार्केट में, रेगुलरली वो चेक करते भी है और करने भी चाहिए उनको, ताकि लोगों को कोई गलत चीज़ उनके जो है नफ्स में ना पहुँचे इस मुबारक महीने में। क्योंकि ये जो है मुबारक महीना है, इसमें फास्टिंग करके इबादत करते हैं लोग। अगर उनके जिस्म में कोई गलत चीज़ चली गई, वो उस वेंडर के लिए लानत है जो वो उसमें ट्रेड करता है रमज़ान के महीने में, जो ट्रेडिशनली जिसमें कहते हैं कि शैतान इज़ अंडर बिहाइंड बार्स, इन दिस इट्स अंडर केज। तो इस टाइप में भी शैतान का जो काम करे वो मुझे नहीं लगता अल्लाह उसको कभी बख्शेगा। द मार्केट इज़ नॉट बिहेविंग एज इट यूज्ड टू बिहेव, राइट? सो चहल पहल नहीं है। मगर एक ये भी चीज़ है कि अब ई मार्केट आ गया है, so most of the people prefer to shop now from मतलब there is a lot of spike uses which and ब्रोडते कि वारिया लोग जो परचेज कोरमत ई मार्केट थ्रू, तो हमारे जो शॉपकीपर्स है या बाकी यम दे आर ऑल देखिए हर किसी चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो ई बिज़नेस, ई कॉमर्स बिज़नेस जो हमारा यहाँ पे हो गया, उसकी वजह से डेफिनेटली इन दुकानदारों को, इन छोटे रिटेलर्स को काफ़ी नुकसान हो गया। स्पेशली अगर फूड में तो खैर इमीडिएट यूज़ होता है। अभी दिल्ली अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बनी है, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, वो तो 15 मिनट में घर में खाना, ये जो है ये जो आपका किराना पहुँचाते हैं, उस लिहाज से अभी हम बचे हुए हैं। बट जो टेक्सटाइल्स का जहाँ तक हवाला है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का हवाला है, काफ़ी हद तक काम मार्केट में कम हुआ है। ई कॉमर्स ने काफ़ी हद तक टेक ओवर किया है। इन दुकानदारों के पास, बेचारों के पास में काम बहुत कम रहे। इसके लिए भी सोचना चाहिए, इसके लिए भी कोई इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए आगे आने वाले टाइम में, कि उनके बिजनेस, उनके इंटरेस्ट भी सिक्योर हो जाए, या उनको चाहिए कि अपग्रेड करें अपना, उनको भी ई एप्लीकेशंस को ये कोई ज्वाइन करके उनको भी दे शुड बी पार्ट ऑफ दैट एंड दे शुड डू देयर सेलिंग्स फ्रॉम देयर। देखो हर कोई चीज़ आजकल बड़ी खुशी होती है मुझे ये देख के कि यंग जनरेशन्स ने ई प्लेटफॉर्म्स में अपने आइटम्स, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, और चाहे वो that is what they are doing e-com. That's how you have to upgrade your businesses every day. You have to be at a level of rest of the world जो वहाँ पे चल रहा है, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखो सर्वाइवल के लिए उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये चैलेंजेस आएंगे, बट वी ऑल्सो हैव, इट्स एन ओपन मार्केट, वी कैन ऑल्सो डू सेम थिंग व्हाट द ई कॉमर्स बिजनेस आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल बिजनेस व्हाट दे आर हैंडलिंग, दे शुड स्टार्ट डिलीवरी काइंड ऑफ सिस्टम सो दैट पीपल वुड, आजकल सब आराम ढूंढते हैं। देखो बाहर कोई आना नहीं चाहता, क्यों आएगा फजूल में मार्केट में घूमने के लिए विदाउट ये फॉर बाइंग इट। हालांकि वो अच्छा है, बाहर निकलने से सेहत अच्छी रहती है, अगर चलेंगे तो अच्छी रहती। बट यही है कि अगर कोई घर पे सारे आइटम चाहता है, वो जो लोकल वेंडर्स है, जो जिनकी दुकानें हैं, उनको भी चाहिए कि अपना इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे अपना काम बढ़ाए। जैसे आप देखते हो, काफ़ी मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, काफ़ी दुकानदार आजकल अपनी ब्रांडिंग उस पर करें। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। देखो ऐसे ही अपग्रेड करना है हम लोगों को, ऐसे ही हमें आगे रखना है, ताकि हम अप टू डेट रहे और हम कंपटीशन में उस लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाए। इन सब चीज़ों को, लाइक चाहे वो फूड हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, या वट एवर, एवरीथिंग, स्पाइसेस, एवरीथिंग। नाउ द ट्रेन इज गेटिंग कनेक्टेड टू द मेन लैंड, हाउ वुड इट इम्पैक्ट आवर कॉमर्स हियर? देखिए जहाँ तक ट्रेन का सवाल है, ये ट्रेडिशनली हमेशा ही हमारे यहाँ बाकी स्टेट से भी प्रोडक्ट आते थे, यहाँ पे आते रहेंगे और आते थे। अब ये हो गया ट्रेन से कि फास्टर डिलीवरी उनकी आ जाएगी इधर। मुझे नहीं लगता, देखिए अगर हमारे लोग हैं, अगर वो ट्रेडिशनली अपने बिज़नेस को अपग्रेड करें, जैसे मैं आपको कह रहा था, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास भी पोटेंशियल है। हाँ डेफिनेटली हम ये डेड एंड पे हैं, कंट्री के डेड एंड पे हैं, तो हमारे भी अपने चैलेंजेस होते हैं। सर्दियाँ होती है, वो बाकी चीज़ें होती है, बाकी खर्चात हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री से ज़्यादा होते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनती है यहाँ पे एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बट इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आज कल का ज़माना जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, सो वी हैव टू अपग्रेड आवर सेल्फ ऑल्सो इन ऑर्डर टू कम्पीट विद दोज गाइज। जनरली वी फेस कम्पिटिशन फ्रॉम एवरीवेयर। आज सेब की बात करें,
सेब exactly. बहुत ज़बरदस्त उसका तो like एग्जाम्पल है prices आपका, down हो गई। डाउन हो गए। रीज़न इसका ये है टर्की और ईरान से एप्पल्स आ रहे हैं अभी मार्केट में। वनकस ऊँट सोन वनकस कोल्ड स्टोर मन ऊँट ट्रेडिशनली बड़ बार फैसिलिटी मे मिले सी स्टोरन अत मन पन ऊँट पन्नस ये थत पन्नस ये मज पे कन तम सात रेट ज़्यादा बट अनफॉर्चुनेटली ये लट गई नी रेट ज़्यादा कह ये लट रेट वन डाउन। रीज़न तमिक अत ईरान तो टर्की हूँ ऊँट सो आव वनकस ये टाइमस पे ये कंजप्शन ठीक ठाक रेस्ट ऑफ द कंट्री इवन मुसलमान स्टेटन मज स्पेशली गसान ऊँट वारिया ज़्यादा कंज्यूम बिकॉज ऑफ रमजान। वन ये तिमन चॉइस बने तिमन बनो ईरान ऊँट टर्की ऊँट आव तथ रेटस तम नश ₹10 कम रेटस आव तो ऑब्वियसली पे इम्पैक्ट वनकस खस रेट तम लेवल हज कह ये लेवल हज रेट खसान ये टाइमस पे तो सह चैलेंज सान खतर तम चीज़ चैलेंज बट वो ये तिमन लेवल प्लेइंग तिमन तिहुंद ऊँट योर अस पजन पन्ने प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिन सो प्रोडक्शन बढ़ाए खर्च कम गसन तम सो हेको एफोर्ड कर तिंदन इलाकन मज पगह ऊँट सोजनस ये ओपन वनकस ओपन इकॉनमी वनकस मह चीज़ हेको रुकित कह वह हेको दोहे वन सरकारस वन तुम करो सा तिमन कस्टम ड्यूटी लीव एंड ऑल अदर थिंग्स मगर यह लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कह इन वलिस टाइमस मज ट्रीटी पान वन मुल्कन ट्रीटी फ्री ट्रेड ट्रीटी और कन तिंदन आइटमन पे ये टैक्स लगन सान आइटमन पे तक टैक्स लगन तो वनकस गसन तथ खतर रेडी इन चीज़न चैलेंजन खतर रेडी गसन पे पन प्रोडक्टिविटी पे ख्याल दिन आइडेंटिटी सत प्रोडक्टिविटी बढ़े पे खर्चातन पन वुन पे कम्पिटेटिव बन तो मार्केटस मज तिथन सारे चैलेंजन फेस कर वनकस फेस करान वनकस वन खर्चात ज़्यादा बट इनकम कम ये दैट इज द ओनली सोल्यूशन लॉन्ग रनस मज हेको इन चीज़ों तल बचित कहीं। फारूक साहब आपने टाइम निकाला यहाँ आए इतना वेट किया इनफैक्ट थैंक यू सो मच। ये जो हमारे स्पॉन्सर्स है ये उनकी तरफ से आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।